गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम। पूजा बलिदान नहीं मांगती, तुम्हारी हिंसा तुम्हारे उन शब्दों में भी होती है जो तुम हिंसक भोजन की प्रेरणा में बोते हो। हिंसा स्वयं भावना में आकर शब्द में समा गई, हिंसक भोजन का रूप बन गई, तो क्या तुम उस अपराध से बच सकोगे? अथवा उस रूप में जीवन को जीने के बाद तुम्हारे व्रत उपवास तुम्हें उस दोष से मुक्त कर देते हैं। आज हर मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त है। भयंकर से भयंकर रोग जीवन पर आघात करते जा रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि सोच भी नहीं पाती कि किस लिए आज यह कष्ट झेल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वृत्तियों ने प्राथमिकता पाली है और उस रूप में वृत्तियों की संतुष्टि ही तुम्हारे जीवन का प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया है। वृत्तियों से बंधा मन हर पल अस्वस्थ होता जा रहा है, जो किसी न किसी रूप में तुम्हारे शरीर में अस्वस्थ होने का कारण है। पूजा बलिदान नहीं मांगती, पूजा किसी भी रूप में धारण किए भगवान की करो, लेकिन पूजा पूजा ही होती है, बलिदान नहीं मांगती है। किसी भी असहाय और बेबस जीव की बलि चढ़ाना क्या मात्र ढोंग नहीं है? मेरे द्वारा ही सृष्टि के हर कण का निर्माण हुआ है। इंसान हो या पशु, उसकी जीवनी शक्ति मेरी ही जीवनी शक्ति का अंश है। उसका निर्माण ना तो तुम कर सकने में समर्थ हो, ना तुम्हारा अधिकार ही है। जो तुम बना नहीं सकते उसको मिटाने का अधिकार तुम्हें कब और कहाँ से प्राप्त हो गया? बलि देकर पूजा का ढोंग रचना और स्वाद के रूप में उससे अपनी क्षुधा निवृत्ति करना पूजा का कौन सा रूप है? मेरी कृत का विनाश करना पहला अपराध है। दूसरा है जीव हत्या के रूप में मानवता की हत्या। इस जगत के सत्यमय रूप को देखने के लिए आवश्यक होती है सत्यमय दृष्टि, सत्यमय मन और सत्यमय ही कर्म, क्योंकि जीवन के किसी एक पक्ष में भी यदि असत्य होता है तो दृष्टि धुंधली ही रहती है, सत्य को पहचान नहीं पाती। ओम ओम।